नमस्कार साथियों। एसीआई के इस वेबिनार में जिसका कि आज जैसे कि हमने कल एक टॉपिक पे चर्चा की जो था कि द फंडामेंटल ड्यूटीज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके आज पार्ट 2 में हम एक साथ मुखातिब हैं और आज जो हम आगे की फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में चर्चा करेंगे जैसा कि हमने कल किया था। तो जैसा कि हमारी जो फंडामेंटल, मैंने कल बताया था कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो मेंशन है आर्टिकल 51A में। और उसके आज हम अगर एफ को देखते हैं, आर्टिकल 51 में ए के एफ को, तो वो हमें ये बताता है बेसिकली हमारी जो हेरिटेज है, जो कंपल्सर, जो हमारा जो कंपोजिट कल्चर है, जो हेरिटेज है, उसको हमें मेंटेन करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल 52A का जी है वो बताता है कि टू इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, उसको इम्प्रूव करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड इन सब चीजों को हमको इम्प्रूव करना है। मतलब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कि हम अपने देश के, जो हमारे देश की जो रिवर्स हैं और जो खेत खलियान हैं या फिर जो माउंटेन्स हैं और जो वाइल्ड लाइफ है, सेंचुरीज वगैरह हैं, उन सब के बारे में हमारी ये ड्यूटी है कि हम उनको संजो के रखें और उनका ख्याल रखें, उनको नुकसान ना पहुंचाएं। उसके बाद जो हमारा 51A का जो एच है वो बताता है कि हमारे टू, उसको कहना है कि टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, तो उसके अनुसार हमें साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है। और उसके बाद जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का जो नेक्स्ट है वो आई है, वो बताता है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड जो वियोलेंस जो है हमें वो नहीं करना है। जो पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे हमारी बस हो गई या फिर और जो, जैसे हम कभी देखते हैं कि दंगा हो जाता है या कुछ हो जाता है, सबसे पहले लोग बसों को जलाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं, तो उसको हमें नहीं करना है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आता है। उसकी रक्षा करनी है, उसको सेव करके रखना है। एंड आई के बारे में ये बताया गया है कि एक्सीलेंस ऑल individuals and collective activities so that the nation constantly rises to the higher levels। मतलब हमें जो हमारे नेशन को आगे ले जाने के लिए, इसको हायर लेवल पे ले जाने के लिए, उसके लिए निरंतर कार्य करता रहना है। ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। और जैसे कि मैंने अपने 2 वेबिनार पहले हमने एक राइट टू एजुकेशन एक्ट के ऊपर हमने चर्चा की थी, उसके अनुसार उसका ये कहना है कि जो 51A जो आर्टिकल है उसका के क्लॉज ये कहता है कि सन 2000 जो कि विद इफेक्ट हुआ 1 अप्रैल 2010 से, और उसके बाद से इसको के को ऐड कर दिया गया। और ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम जो 6 साल से और 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देंगे, उनको पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनको कैसे एजुकेट करें। और क्योंकि ये जो एजुकेशन है, इस ड्यूरेशन की जो एजुकेशन है वो एक सेपरेट वेबिनार में हम बता चुके हैं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। उस वेबिनार के हमने बताया, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाई गई हैं कि वो कैसे काम करेगी, कैसे नहीं करेगी, तो ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। क्योंकि देखिए, जब हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होगा, जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। जब हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होगा तो हमारे देश की उन्नति होगी और उसके साथ ही हमारा देश भी आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि जब हमारी आज की जनरेशन पढ़ेगी तो आने वाली जनरेशन ऑटोमेटिकली पढ़ेगी। तो हमारी गवर्नमेंट की ये भी पॉलिसी रही है। अच्छा, इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा कि कल भी मैंने शायद बताया था ये कि जो हमारी फंडामेंटल, जैसे हमने एक वेबिनार में ये डिस्कस किया था कि हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यदि हमारे राइट्स का वायलेशन होता है तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की जो आर्टिकल 32 है उसके अंदर हमारे पास पावर है कि हम वहां पर जाके डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। जो हमारी 5 रिटें वहां पर लिखी हुई हैं, उन रिटों को रिट्स के थ्रू हम एप्लीकेशन या फिर पिटिशन फाइल कर सकते हैं। बट फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर उनको लागू कराने के लिए, उनके ब्रीच के लिए, उनको फॉलो करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया। तो ये हमारे जो जब फंडामेंटल ड्यूटीज को इसके अंदर ऐड किया गया तो पार्लियामेंट का बेसिकली ये मानना रहा है
और इसीलिए शायद पार्लियामेंट ने उसको इन्फोर्स कराने के लिए किसी भी एजेंसी को, लॉ को या फिर कोर्ट को कोई पावर्स नहीं दी है। लेकिन ये हमारा ह्यूमन बीइंग कहें या फिर इंडियन सिटीजन कहें या फिर एक गुड मैन या फिर गुड पीपल कहें हम, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने जो हमारे संविधान के द्वारा जो 11 हमको मौलिक जो ड्यूटीज दी गई हैं, जो उनके बारे में हम ध्यान रखें और उनको फॉलो करें बिना किसी नुकसान के या फिर गवर्नमेंट के फर्दर ऑर्डर के या फिर किसी जुडिशरी के किसी और ऑर्डर या इंटरफेरेंस के। तो इसी के साथ ही साथियों, मैं आज का इस वेबिनार को यहीं पे ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि और आज हमारा ये जो चैप्टर 2 मौलिक जो कर्तव्य हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, ये ख़त्म हो जाती हैं। और कल हम इसी समय एक और वेबिनार के साथ आपको साथ मुखातिब होंगे और एक नया टॉपिक हमारे पास होगा जिसको कि आप सभी साथियों को मैसेज के थ्रू प्रायर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हमारा भी एक सेशन अब शुरू हो जाता है क्वेश्चन आंसर्स का। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। हम कल फिर मिलेंगे एक और वेबिनार के साथ आप सभी साथियों के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।